ये जो है ना, जैसे पतिव्रता औरत क्या होती है और उसके क्या क्या नेम है इस रागनी में, ये पंडित जी ने बता रखा है और कैसे रहना चाहिए। और एक जो हमारा समाज गिरावट पा रहा है, पर्दा न रखता, उस पर्दे के बारे में पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है कि औरत ने पर्दा क्यों रखना चाहिए। ये तो बहुत कठिन बात है, कभी सूत बैठ गया तो फिर बतावांगे वीडियो पे कि भाई पर्दे से क्या लाभ होता है और पर्दा जो रख कर नहीं चलती ना, नहीं रखती ना, उसको क्या दर्जा मिलता है, ये पंडित जी ने इसमें बताया जी। सास ससुर और ननद पति सब जगह देखती तुमने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सो धर्म किस्म ने। और एक ये है जो हमारे गावड़िया भाई है ना, क्योंकि पंडित जी तो पंडित जी थे जी, लेकिन इन हमारे गावड़िया भाइया ने कोई कली कितने टेक दी, कोई कितने टेक दी। उनका विचार करके देखो कि पहली कली का खाली बात ना है पंडित जी की कि वो खाम खा कितना कदे कली न कर देना। जो भी कली है ना वो अपना महत्व रखती है जी। तो पहला कर्म है क्या पतिव्रता ने सबसे पहले क्या करना चाहिए वो बताते हैं पंडित जी। बखत उठ के धंधा कर ले, पति नवा के नहाना, और धोती करके कर रसोइयो पतिव्रता का बाना। बाल्यम ने सब परमेश्वर समझे, देखिए साजन का एक गुण गाना, और जीम झूठ के जब पति चला जाता पाछे भोजन खाना। और फिर ओढ़ पैर के सादेपन से, देखो कितनी विलक्षण बात है। आधा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा बनावेगी तो अपने पति ने खा जाएगी। चाप सिंह के खस्से में बता रखे ना, वो ये बता रखे हैं काम के मदम ने खसम न खा ले और फिर रोवे कर्मान। आधा बनाने का मतलब ये है उसका कि भाई ये मेरे पर ज्यादा आशिक हो जाए, ज्यादा आकर्षण हो जाए और मेरे बस में आ जाए, और मैं इसको बार बार जो है ना लूटती रहूं, ये चाहे मर जाए तड़के फिर और खसम कर लूंगी कि परवाह। लेकिन ना आड़कती सादे पड़ते, ओढ़ पैर के सादे पड़ते, और हाजिर कर दे धम ने, दम यानी पूरे शरीर को, और कोई लक्षण नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई जरूरत नहीं, किसी कार्य के लिए नहीं करती। एक मनु मंत्र तक सेवा में वह बोई भी ना जामी, खोटी वीर घनी दुनिया में करते मर्द गुलामी। ये पंडित जी ने चाप सिंह में गा रखा है। और दूसरी कली में जो है ना पंडित जी बताते हैं कि जो बाल्यम की दास स्त्री वह ऊंच नीच न तोले, आठों पैर उदास रहे पर बाल्यम ते हंस के बोले। आए गए की शर्म करे, नेतरे ना पड़दे ओले, और लड़े ना झगड़े चोरी चुगली, देखे ना कितना करती डोले। ये भी कुलक्षण है ये। और मर्द पराया वृक्ष बराबर, जो समझे पति भरत धर्म ने, मैं पति भरता वीर सजन जानू सो धर्म किस्म। और फिर तीसरी कली में बताया, नहीं गुमान रूप धन घर का, और नहीं उछल के चल है, भाई भीड़ पड़ी में पति का बदले जान देने की साल है। मर्द पराया बाप बरोबर, नहीं कदे दिल हाल है, और मंगता आ जाए तो पर्दा करके देखे भीख जरूरी गल है। मंगता के जाने टोटा नफा और घर के धन घने कम ने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सो धर्म किस्म ने। और फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी, गुरु मान सिंह की सेवा शिष्य लक्ष्मी चंद कर्ण ने, और शिष्य ने सतगुरु और सती ने बाल्यम। क्या बात थी पंडित जी की, कितने विलक्षण ढंग से दर्शाया है। भाई शिष्य ने तो गुरु के समान और कुछ नहीं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पा, मैं बलियारी गुरुदेव की जिन्हें साहेब दिए मिला। क्योंकि जो इसको डूबते हुए को और सहारा ला दे, किनारे पर ला दे,
बाहर ले काट दे, जिसने बचा दे, उससे बड़ा कोई नहीं होता। तो गुरु मान सिंह की सेवा शिष्य लक्ष्मी चंद कर्ण ने और शिष्य ने सतगुरु सती ने बाल्यम, ये पूजन लाख चरण ने और दुनिया में ठग फरे बतेरे न्यू सांगी नाम धरण ने और स्वयं बड़ाई करके ने हो जा सही ऊत मरण ने बहुत कहे प्रचार बिना भाई ना स्वाद आमता हमने मैं पति भरता वीर सजन जानो सो धर्म के समय। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने ये बताया। पंडित जी की जो बातें है ना उन अगर गहराई तो देखा है ना भाई कहता है परमात्मा ने हमारी बुद्धि इतनी छोटी कर दी कि हमने कुएं के मिंडक सामने वो समंदर नजर आवे और नहीं तो भाई हमने मन ने तो कई विद्वानों से शंकर के देखा, शास्त्रियों से, और वो यूं कहते हैं कि भाई भगत जी जो है ना भाई हमने शास्त्र खूब पढ़े लेकिन वहां तक हमारी बुद्धि की पहुंच नहीं हुई जो पंडित जी ने इशारा करके ने लक्ष्य दर्शाया जी। तो इसलिए जो है ना हमने फिर उनकी तारीफ करनी पड़े जब शास्त्री लोग भी नहीं कहे कि भाई जो उसने इशारा करके दर्शाया ना वो वहां तक हमारी बुद्धि पहुंची नहीं। जी जी जी। तो फिर भाई वो योगी पुरुष थे ये तो हमारे विद्वानों ने पंडितजियों ने बताया, कईयों ने बताया मेरे को कि जो लोग इसको यूं कहते हैं ना गंधर्व थे उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंधर्व ऐसे लोग हैं स्वर्ग में नाच गाना करते अंदर सभा के पात्र हैं, वो कोई बड़े आदमी ना है, ऐसा है ना। और कुछ के ऐसे भाई ये तो कवि थे, सूर्य कवि थे, कवि कुछ और चीज होती है और विद्वानता कुछ और चीज होती है। जैसे ज्ञानी भी हो और श्रोत्रिय भी हो। हम ज्ञानी तो मान लिए वो जानकारी तो है हमारे पास जी, लेकिन श्रोत्रिय नहीं है। लेकिन जो श्रोत्रिय भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं ना वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो श्रोत्रिय अछाड़ पछाड़ करके शास्त्रों का प्रमाण दे करके और वो जीव को समझा देते हैं जी, और हम उतना समझाने में सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी में ये खासियत थी। पंडित जी थे योग भ्रष्ट योगी लोग और कुछ समय के लिए आए थे और ये दिखाया लोगों ने ये ज्ञान नहीं कि जिसने बाद में कुछ समय के लिए वो विद्वानता रची, वो कविताएं रची जो सब कवियां थे न्यारी थी, बहर भी न्यारी, किसी की माँ ने कोई जा नहीं रखा तो उसकी बहर ने पूरी कर दे गा करके। बिल्कुल जी, कर नहीं सकता, नस पाट जाएंगी है। और एक के रागनी के न्यारी न्यारी बहर, यह भी तो खासियत देखो ना। एक मन वाह बताओ। हाँ। वो उस विषय की है जब द्रौपदी के चीर उतारे जा रहे थे उस समय बताओ एक 20 कलियां का भजन बना रखा है जब द्रौपदी अपनी आप बीती सुनावा है और वहां ने बताओ भाई 20 साड़ी मंगवाया कर दे, एक कली कम और एक साड़ी तार दे, एक कली कम और एक साड़ी तार दे। पंडित जी बता रहे हूँ उस बारे में। मतलब ये कदे आया आपके सामने? हमने तो बस सुना है कि ऐसा होया था, सच है या नहीं? भाई हमारे सामने भी नहीं आया। अच्छा, सुना था हमने भी है ये कि भाई पंडित जी ने कई कलियों का 17-18 कलियों का एक कविता बना रखी है इसमें चीर पर्व में, लेकिन हमारे सामने नहीं आए ना, वो किताब में छपका आ रही ना, किताब में नहीं है, कितनी ना वो छपके भी ना आए ना। और मेरा ऐसा ध्यान है कि एक वो हमारे गांव में जो सुनार की थी ना सुरुपी, उसने ये कविता सुनाई थी, लेकिन हम जब बहुत नदान थे, मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 17-18 साल के होंगे, 18-19 के होंगे, 28 होंगे, कोई पक्का देव के लिखतम है, कोई ध्यान भी नहीं। लेकिन इतना ज्ञान नहीं था, इतना चस्का नहीं था, सिर्फ एक का शौक था भाई, सुधीर में अपनी तरफ से
कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोली जाए। जी। उस वक्त क्या था कि बड़े बड़े आदमी मेरे से पंडित जी की बात सुन लिया करते बैठका हम बुला कर, और वो शौक पड़ा जब जब उस स्वरूपी तो मैंने 20-30-50 बात सीख ली। और मैं बात आदमी अनकान तक कहता देख लिया, जबानी बाता बाता कहा नहीं मैंने कभी भी। तो उनने बेरा पट गया भाई छोरा जाना है, तो वो बुला के पूछा करते, फिर मेरा शौक बढ़ता गया जी। लेकिन शौक यो इसकी बात की एक चाह होगी और मान हो गया कि भाई मेरे से लोग पूछते हैं, और वो मेरे को दूध भी पिला देते। अरे छोरे खातिर दूध ले रहे, हमारी चाह ले आइए, छोरे खातिर दूध ले आइए, और मेरे को दूध भी पिला देते। हमारा एक बढ़िया था, वो सत्संग कराया करता एतवार में, और ये पंडित जी आ करते 5। सबसे बड़े तो हरकिशन थे, महाराज जी का आ करते उन्होंने, और बड़े विद्वान थे जी। और साधक भी बहुत तगड़े थे। जमींदारा करते हुए जो है ना, उन्होंने जो ताकती करी ना वो किसी ने कर नहीं सकता कोई। उस भाई को जो निष्काम कर्म बूझे था ना, उसको बता दिए, वो 4 बजे मंदिर में जाता और 11 बजे आमता, और 11 बजे हड़ जोड़ के जाता, चाहे कितना तड़ा बड़ी का साधु का काम होता। और जब ओरा के जवारे जाते 1 बजे, जब उसका भी जवारा जाता, जब बुढ़दान यार ला देता छोड़ के नाड़, चाहे एक लड़ाई बाई हो देख ले, यानी 12 बजे हड़ जोड़ता था खेत में, 12 बजे पहुंचता या 11:30 बजे पहुंचता, 11 बजे तो मंदिर में आमता, आमते बुढ़दान लेके चले जाता, रोटी नहीं खा करता, रोटी एक कब खा करता। और जब ओरा के साथ छोड़ देता, और तो यार खाए पाछर बोल बैठे पाछे जुगाड़े पाछे उठा करके जोड़ देते, लेकिन उसने बोल ठाए नहीं। अपनी मर्जी तो उठ लिए तो जोड़ दिए, ना चाहे शान न घर लेने आ जाओ, सूख जाए धरती कोई बात ना, पर ठाक बोल नहीं जोड़े। इस वो तो इतना त्यागी था कि इसका ओढ़ नहीं। ये 5 आदमी थे और 500 विद्वान थे। रघुवीर वो तो गुरु चेला थे, और जो सुना देवीराम और सरता दोस्त थे दोनों, और दोनों विद्वान थे। और एक सूरज बहानक के मंशे नाम का और था, वो मेरे याद हो कम आया करता, और वो इतना जानकार भी ना था, लेकिन उनके साथ आ जाया करता। जब दादा हरकिशन ने जो सुना मेरे को देखा उड़े उस मणिया के सत्संग में, और मेरे बुद्धि परमात्मा की देही और थी, याददाश्त अच्छी थी, तो वो मेरे को बोले भाई तू छोरे ने ज्ञान कराया कर, उड़े मेरे दोरा आ जाया कर। मैं जान लग गया, रघुवीर का भी साथ मिल लिया और देवीराम का भी साथ मिल लिया। फिर जो सुना एक राम भगत था और भरत का बड़ा भाई जी, वो भी विद्वान था, पंडित जी की बातें जानकार था। उन्होंने जो सुना मेरे को जो दिया, मैं उनका जो सुना कृतज्ञ हूं और आभारी। उन्होंने दिया, नहीं तो मैं तो किसी काम का ही ना था। सच पूछो। जी। इस प्रकार से जो सुना उनसे प्राप्त किया, फिर ईश्वर की कृपा हुई, फिर हमने भी लगन करी उसको प्राप्त करने की, और अपनी मेहनत करने की, कर्म योग करने की, वो बड़ी मेहनत से किया। और ये भी जो सुना अपना ठीक चला रहे हैं। ये समझ ले अगले महीने में फरवरी के आखिरी में 79 साल उम्र हो जाएगी, लेकिन ये तो अपना क्रिया साधन जोत बत्ती का भी मंदिर में जाते हैं, दोनों वक्ता करते हैं। भाई मड़ी से 14 तारीख ने बंद कर दिए, बालक ने बोले पापा बीमार होगी तो मुश्किल हो जाओगी। ठीक बात जी, ठंड का मौसम से। फिर मन ने भी विचार किया कि भाई जो सुना ये शारीरिक क्रिया का समय नहीं है, ये मानसिक क्रिया करने का समय है तेरा। तो ये 10-20 दिन भी ना लगा, कोई बात ना, फिर कर लेंगे अगर परमात्मा ने सामर्थ्य रखी तो। ठीक बात। या सामर्थ्य भी तो नगी दी ओर से, जो इस उम्र में जो सुना सवेरे नहाना मंदिर में जाना। बिल्कुल ठीक बात जी। तो इस प्रकार से जो सुना परमात्मा की असीम कृपा रही, और भाई ब्राह्मणों का जो सुना आशीर्वाद रहा कि पंडित जी ने जो इशारा कर रखा है ना कि गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे सब दुखानद हो जाएगी। अगर यकीन है ना
सच्चा विश्वास है तो इसमें शक नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी के ब्राह्मण देवता हैं,